मनीषा, वेलकम टू टैक्स क्लब। आज हम देखेंगे कि कौन से टैक्स पेयर को GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कंपलसरी नहीं है GSTR 9 फाइल करना। जिनको एप्लीकेबल है, जिनको मैंडेटरी है GSTR फाइल करना, उनका फॉर फिनेंशियल ईयर 21-22 लास्ट डेट है फाइल करने का 31 दिसंबर 2022। तो जिनको भी एप्लीकेबल है ये GSTR 9 फाइल करना, वो बिफोर 31 दिसंबर 2022 अपना GSTR एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड 9C फाइल कर ले, जिनको भी फॉर्म ये एप्लीकेबल है। बट आज देखेंगे कि कौन से टैक्स पेयर्स है जिनको GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है या फिर उनको मैंडेटरी नहीं है। तो एक तो जो एग्जम्पशंस मिलते हैं GST एनुअल रिटर्न फाइल करने का, वो टर्नओवर के बेसिस पे है कि अगर कोई टैक्स पेयर है और उनका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, लेस देन 2 करोड़ है, तो वो केसेस में उनको GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। देन वो टैक्स पेयर्स जिनका 2 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर बट 5 करोड़ से कम है, तो वो केसेस में उनको जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना होता है इन GSTR 9C, वो उनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो GSTR 9 वो टैक्स पेयर्स को ही एप्लीकेबल होएगा जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर। अभी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कि उनके पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशंस है, अगर एक से ज़्यादा GST नंबर रजिस्टर्ड है, तो वो केसेस में सारे सेल्स जो उनके एक पैन के ऊपर हो रहे हैं, वो सारे के सारे एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड होएंगे। उसके बाद ये थ्रेशोल्ड कैलकुलेट होता है 2 करोड़ का। तो जिनका 2 करोड़ का लिमिट क्रॉस करता है उनको 9 फाइल करने की ज़रूरत है, और जिनका 5 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड करता है एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो केसेस में उनको GSTR 9 एनुअल रिटर्न के साथ साथ GSTR 9C भी फाइल करना होता है, सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले GST ऑडिट होता था इसके लिए, बट गवर्नमेंट ने इसके लिए एग्जम्पशन दे दिया है। तो अभी 9C में सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन ही सबमिट करना होता है। तो ये तो हो गए टर्नओवर के क्राइटेरिया पे, टर्नओवर के बेसिस पे GST फाइलिंग का एग्जम्पशन। तो जिनका 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, उनको एग्जेम्प्टेड है। दूसरा जो कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना है, वो GSTR 9A, वो गवर्नमेंट ने अभी ऑप्शनल रखा है टिल फिनेंशियल ईयर 21-22, 2017-18 से 21-22 तक कंपोजिशन डीलर के लिए GSTR 9A फाइल करना ऑप्शनल है। तो ये क्राइटेरिया के बेसिस पे हो गए। और दूसरे कौन से टैक्स पेयर्स है जिनको एनुअल रिटर्न GST का फाइल करने की ज़रूरत नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज पर सेक्शन 44 CGST एक्ट 2017, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनको रिटर्न फाइल करना है एक्सेप्ट दीज 5 पर्सनस। ये जो टैक्स पेयर्स है, एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है तो उनको GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, दैट मीन्स एज ए TDS डिडक्टर वो रजिस्टर्ड है GST के अंदर, तो उनको फिर GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। देन पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 52, अगर वो TCS कलेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है GST के अंदर, तो उनको फिर GSTR 9 एंड 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कैजुअल टैक्स पेयर, अगर कोई एज ए कैजुअल टैक्स पेयर रजिस्टर हुआ है GST में, तो उनको GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्स पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है GST के अंदर, तो उनको भी GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अदर देन दिस, जो भी है रजिस्टर्ड पर्सन और उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है 2 करोड़ से, तो उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, और उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है। तो जिनको एप्लीकेबल है वो फाइल कर ले विद इन 31 दिसंबर 2022। जिनको एप्लीकेबल नहीं है उनको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे द टैक्स पेयर्स जिनको GSTR 9 फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।